उसके बाद जब हम इसके ऊपर, इसका सीवियरिटी के ऊपर कई बार हम बात करने के बाद और एविडेंस के साथ लाखों करोड़ों रुपए का जो ट्रांजैक्शंस इस सरकार और बिल्डर्स के बीच में हो रहा है, उसके ऊपर हम एविडेंस के साथ बात करने के बाद कल पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू सिंपल एक सारी के नाम से उसको पैसिफाई करने की कोशिश किया। हम पूछना चाहते हैं, यहाँ पर जो लैंड्स जीएचएमसी परमिशन होने के बाद, एचएमडीए परमिशन होने के बाद, रेरा परमिशन के बाद, बैंक अप्रूवल्स के बाद भी वो लैंड्स लेके जाकर प्रोहिबिटेड लिस्ट में डालकर फिर उनके साथ नेगोशिएशन करके उनके पास परसेंटेज बात करके फिर वो क्लियर करने की जो स्कैम यहाँ पर हो रहा है, उसके ऊपर ये छोटी चीज़ नहीं है जहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पर आज मिनिस्टर सिंपल सॉरी से नहीं चलेगा। हम डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी होना है, एक हाउस कमेटी डालनी है और हम इस सरकार से डिमांड करते हैं कि आज तक तेलंगाना आविर्भाव के बाद कितना एकड़ ऑफ लैंड प्रोहिबिटेड लिस्ट में डाला गया है और फिर वापस प्रोहिबिटेड लिस्ट से वापस निकाला गया है, ये रीज़न क्या है, इसके ऊपर एक क्लियर इंक्वायरी होने का हम मांग करते हैं। उसके अलावा एक मिनिस्टर के नाते इनका कंपनी राघवा कंस्ट्रक्शन के नाम से एक फिनिक्स कंपनी जो बिल्डर है, जिनके ऊपर कई आरोप है कि वो बीआरएस सरकार की एक बिनामी होकर काम करती थी और वो कंपनी से आज राघवा कंस्ट्रक्शन के नाम से हज़ारों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुआ है, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट डेवलपमेंट्स में हुआ है, जीपीएस हुआ है। वो ट्रांजैक्शंस के ऊपर हम क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं। एक रेवेन्यू मिनिस्टर के नाते ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यूज़ करते हुए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो मिनिस्टर होते हुए अपनी फैमिली फर्म के ऊपर से वो कैसा ट्रांसफ़र हुआ है। फिनिक्स कंपनी आपके कंपनी के नाम से, आपके कंपनी के नाम पर हज़ारों करोड़ का प्रॉपर्टी कैसा ट्रांसफ़र हुआ है, इसका रीज़न क्या है, ये क्विड प्रो क्वो है या आपका ब्लैकमेल टैक्टिक्स में पार्ट है, या इसके ऊपर ज़रूरी हम इंक्वायरी मांग रहे हैं। और कल 11 बजे से 2 बजे तक, 12 बजे से 2 बजे तक मैं असेंबली में मीडिया पॉइंट के साथ मैं सारे एविडेंस के साथ मैं यहाँ बैठूंगा और मैं डिमांड करता हूँ पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी वहाँ पर डिबेट के लिए आने के लिए मैं डिमांड करता हूँ। अगर नहीं आया तो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोकायुक्ता में, लोक अदालत में और सीबीआई और ईडी को भी हम इसके ऊपर कंप्लेंट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर ज़रूर आगे लड़ेगा और जब तक इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन हमें नहीं मिलता है तब तक भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा।